शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। कोई कहता है उत्तर प्रदेश में कांटे की टक्कर चल रही है, कोई कहता है अखिलेश और राहुल का गठबंधन आगे है, कोई कहता है बीजेपी की हवा चल रही है, आंधी चल रही है, और कोई कहता है मायावती को कम करके आंकना हो तो अपने रिस्क पर करना। आज 5वें चरण के मतदान के बाद अब सिर्फ 2 और फेज बाकी हैं। अभी तक आपने सुना होगा हर पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रही थी, लेकिन अब लगता है रणनीति बदल गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज एसपी और बीएसपी पर आरोप लगाया कि वो ये चुनाव हार गए हैं, इसीलिए अब ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी को भी बहुमत ना मिले। अखिलेश यादव ने भी यही आरोप बीजेपी और बीएसपी पर लगा दिया। यानी अपनी जीत का दावा छोड़कर अब पार्टियां दूसरे दलों पर मिलीभगत का आरोप लगा रही हैं। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल है, मोदी ने क्यों दिखाया यूपी में त्रिशंकु विधानसभा का डर? इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले जरा सुन लीजिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे हंग असेंबली का डर दिखाया। सपा और बसपा दोनों को तीसरे दौर के बाद जब ये पक्का हो गया, अब उनके जीतने की संभावना नहीं है। तो पिछले कुछ दिनों से इन्होंने एक नया खेल चालू किया है, एक नई तरकीब चालू की है। और उन्होंने चालू क्या किया है? हम हारे तो भले हारे, हमारी सीटें कम हो जाए तो हो जाए, लेकिन किसी को बहुमत नहीं मिलना चाहिए। उससे अब तक के यही शुभ संकेत मिल रहे हैं कि अब इस चुनाव में बीएसपी की अकेले ही अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के लिए जा रही है, जिसे बीजेपी ने अंदर अंदर स्वीकार भी कर लिया है। केवल समाजवादी लोग सरकार न बना ले, इसलिए सब गणित मिलकर के कर रहे हैं बीजेपी और बीएसपी के लोग। आप पता कर लो, ये गणित की तरह इन्होंने हिसाब किताब बनाया है दोनों ने मिलकर के कि कैसे भी समाजवादियों की सरकार न बने। लेकिन हमें भरोसा आप पर है, आप हमारी मदद करोगे, एक बार फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की सरकार बनेगी। अखिलेश जी एक काम करते हैं, मोदी जी को थोड़ा रेस्ट देते हैं। आप बनिए उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, उन पर जो बोझ है थोड़ा सा कम करते हैं, थोड़ा रिलैक्स होंगे और फिर 2019 में पूरा का पूरा बोझ उतार के उनको वापस भेज देंगे। यानी अखिलेश और राहुल मिलकर देख लीजिए कैसे प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना लगा रहे हैं। आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे, अभी भी मौलाना अंसार रजा भी आ गए हैं, बीएसपी के समर्थक हैं और अक्सर मुसलमानों के इश्यूज पर बहुत खुलकर बोलते हैं। सबसे बड़ा सवाल में मेरे साथ समाजवादी पार्टी से यहां अनिल यादव हैं, बीजेपी से मेरे साथ सुदेश वर्मा, कांग्रेस से अभय दुबे और राकेश सिन्हा भी थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले सुदेश जी आप जवाब देंगे। सुदेश जी, आपने आरोप लगाया कि बीएसपी और एसपी ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी को बहुमत ना आए। वही आरोप अखिलेश यादव ने आपके ऊपर लगा दिया है कि आपको अपनी हार का एहसास हो गया है, और मायावती जी भी वही कह रही हैं। बिल्कुल जवाब दीजिए। आप कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह हंग असेंबली हो जाए या दूसरे ना जीते। मानक जी, ऐसा है कि हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं। आप जाके, आपके लोग भी हैं, अब तो बीजेपी का हवा है। आपको पता है कि किस तरह से बीजेपी के समर्थन में लोग आ रहे हैं और बीजेपी को एक उम्मीद के साथ देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर विकास की गंगा बहनी है तो बीजेपी को एक मौका देना होगा। और इसी कारण से लोग जो हैं आज गांव-गांव में चले जाइए, हर जगह सिर्फ मोदी जी का नाम लिया जा रहा है। पर ये गेम जरा मुझे समझाइए ना, जो मोदी जी कह रहे हैं। सुदेश जी, बीजेपी को ये कौन से गेम का आरोप लगा रहे हैं कि त्रिशंकु विधानसभा का गेम खेल रहे हैं एसपी बीएसपी? वो तो की बात है। ये कोशिश करेंगे कि त्रिशंकु विधानसभा हो, जिससे कि ऐसा मौका मिले कैसे बीजेपी को बाहर रखा जाए। लेकिन ये होने वाला नहीं है, क्योंकि इतनी भारी बहुमत से हम आने वाले हैं और रिजल्ट जब 11 तारीख को आएगा तो आश्चर्यचकित कर देगा उन लोगों को जो हमारे क्रिटिक्स हैं। क्योंकि हमें पता है कि जो हवा का रुख है, और आपके लोग भी जो गए हैं वो भी अब बात करने लगे हैं, जो पहले भी नहीं बात करते थे, अब वो भी खुल के बोलने लगे हैं कि बीजेपी ही आ रही है। अच्छा, आपका पॉइंट ये है जो अक्सर हम सुनते हैं अनिल, कि बीजेपी को रोकने के लिए हम ये कर रहे हैं, बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस के साथ आ गए। तो वो ये कह रहे हैं बीजेपी को रोकने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं और हंग असेंबली भी आपकी साजिश है।
देखिए, बीजेपी को रोकने न रोकने वाली बात ही नहीं है। जो कोई हो टक्कर में उसको रोका जाता है, ये तो टक्कर में ही नहीं है। और ये आप खुद सोचिए कि प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं, इस तरह की भाषा यूज कर रहे हैं कि भाई हंग असेंबली होगी। एक तरफ तो ये चीजें अपने आप में दिखाती हैं प्रधानमंत्री जी का अपने आप से विश्वास खो गया है। और मैं आपको बताऊं, इंटरनल आरएसएस का एक सर्वे हुआ है, उसने इन्हें जानकारी दे दी है जो इनकी असल में यूपी में जो स्थिति है, जिस बुरी तरीके से हार रहे हैं, उसके बाद ये स्टेटमेंट आया। दूसरी तरफ आप देखिए अखिलेश यादव जी को, वो बात कर रहे हैं कि 5वें चरण में, अरे सुन लीजिए सुदेश जी, आपको सुना नहीं, ऐसे मत करिए ना, सुन लीजिए भैया, मैं पूरी बात कह लूं फिर आप क्या लेना। हमारे पास आपके पास पहुंच गया। देखिए देखिए, अरे आपने आरएसएस को कोट किया, बात कर आप समाजवादी पार्टी के सर्वे को कोट करिए। 5 चरण के बाद हम सरकार में आ रहे हैं। अब जो लड़ाई है, अब बहुमत, ज्यादा से ज्यादा बहुमत पाने की है। दूसरी तरफ मोदी जी बात करते हैं, अखिलेश जी ने ये आरोप लगाया। नहीं, उन्होंने ये बात बताई कि जो सपा, वो बसपा का और बीजेपी का इंटरनल गठबंधन जो चल रहा है, उसके बारे में जनता वो ये कह रहे हैं कि इनकी सेटिंग की कोशिश शुरू हो गई है। कोशिश नहीं, वो तो बिल्कुल पुख्ता है। मुख्तार के सामने कैंडिडेट नहीं खड़े करते, रैलियों में मायावती को टारगेट नहीं किया जाता। अमित शाह एक समुदाय को मैसेज देते हैं कि हमें कोई हरा सकती है तो मायावती हरा सकती है। तो ये सब चीजें ये दिखा रही है। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप देखेंगे कि आप इस रैली को देखिए, जो आज की मोदी जी की रैली थी, पिछली रैली को देखिए, 21 मिनट गधे पे ही भाषण दे दिया। अरे इतना ही बता देते कि 21 मिनट में तो आपने किया था। नहीं, 21 मिनट प्रधानमंत्री गधे पे भाषण दे रहे हैं। आपने किया था ना? ये बता दीजिए उस भाषण में, नहीं, जो आप मुख्यमंत्री जी की बात कर रहे हैं, उसमें एक जिक्र किया था और वो एक ऐड का जिक्र था जिसको इन्होंने मुद्दा बनाया। बताइए, मुद्दा आपने बनाया? मुद्दा इन्होंने बनाया। अब सुन, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। मनोज सिन्हा पूर्वांचल से मंत्री भी हैं, रेलवे में मंत्री। इनसे पूछ लीजिए कितनी रेल इन्होंने पूर्वांचल के जिस चरण में चुनाव किया, डिटेल में बाद में जाऊंगा मैं। बोला ना अंसर रजा। अब देख लीजिए, बीजेपी कह रही है एसपी और बीएसपी ये चाह रहे हैं हंग असेंबली हो जाए। एक सेकंड सुरेश जी आ रहा हूं। और अनिल खुद कह रहे हैं कि देख लीजिए, बीएसपी और बीजेपी में इंटरनल सेटिंग शुरू होगी। आरोप आपके ऊपर। बीएसपी में और बीजेपी और बीएसपी में और कौन करेगा आपसे? आपने 3 बार रक्षाबंधन मनाया, चौथी बार भी वही करेंगे। अब मैं बोल लूं? हाँ चलिए, आप ही बोलेंगे, अब आपका नंबर है तो। बिल्कुल हमारा ही नंबर है जी। देखिए, जहां तक सवाल बीएसपी और बीजेपी के गठबंधन का है, रक्षाबंधन कोई बुरा त्योहार नहीं है, एक बात। लेकिन मनाइए। मायावती जी बिल्कुल क्लियर कर चुकी हैं कि अगर हमारी 5 सीट भी कम आती है, रिजल्ट जो आएगा वो देखा जाएगा, 5 सीट भी कम आती है तो ना बीजेपी को समर्थन देंगे ना समर्थन लेंगे। उस पर तो रक्षाबंधन की बात फिर बेमानी हो जाती है। अब रहा सवाल इन लोगों की हताशा का। मुख्तार का यार अनिल भाई सुन तो ले। अब आप दूसरे को नसीहत कर रहे हैं तो खुद आप उसी का उल्लंघन कर रहे हैं। नहीं, वो बात रह गई ना मुख्तार। आप तो पहले कर लेना चाहिए थी। एक करके चलिए। हाँ, अब रहा सवाल, त्रिशंकु का डर क्यों दिखा रहे हैं मोदी जी? और यही बात अखिलेश भी कर रहे हैं। देखिए, कहीं उसकी गुंजाइश नहीं बचेगी। मोदी जी इस वक्त इतने हताश हैं। अखिलेश यादव के चेहरे आप देख लीजिए, मोदी जी के चेहरे देख लीजिए, अमित शाह का चेहरा देख लीजिए, आप क्या पोजीशन है इनकी। जो ईमानदारी से बताइए, आप कहिए ना कि ये मुस्लिम वोट को लेके कर रहे हैं। अखिलेश यादव ये क्यों कह रहे हैं? देखिए, अखिलेश बीजेपी और बीएसपी की सेटिंग शुरू हो गई है। अरे जब आजम खान मुस्लिम वोट के लिए कर रहे हैं, आजम खान जैसा आदमी जब बीजेपी को वोट डालने की अपील करेगा तो मानक जी सोचिए नतीजा क्या आएगा। आपने स्टेटमेंट सुना नहीं इसका? उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हैं? अरे मानक जी, आप चैनल चला रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि बीएसपी के झंडे से हमको बहुत नफरत होती है और मैं ये चाहता हूं कि बीएसपी को वोट देने से बेहतर है क्या बीजेपी को वोट दे दो। ये आजम खान ने कहा और अखिलेश यादव ने बाकायदा। अगर आप इसे साबित करें, नहीं बिल्कुल झूठ है। और अगर साबित कर दिया तो ये झूठ है। अगर साबित कर दिया तो ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया अगर साबित कर दिया तो क्या करोगे ये बताओ। मानक जी ने भी कहा, देखिए स्टेटमेंट अगर साबित कर दिया तो क्या करोगे? मैं बता देता हूँ आपको स्टेटमेंट। अगर साबित कर दिया तो क्या करोगे? सुन लीजिए स्टेटमेंट। वीडियो है क्या? बिल्कुल स्टेटमेंट में अगर साबित कर दिया तो क्या करोगे? आप करिए, दिखाइए इसे, मैं आपको साबित कर दिया तो क्या करोगे? मैं आपको स्टेटमेंट बता देता हूँ। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि बीएसपी को वोट देने से अच्छा तो ये है कि आप बीजेपी को वोट दे दो, इन्डायरेक्टली वो वोट बीजेपी पे जा रही है। अच्छा, ये कहा वो ये कहना चाह रहे हैं बीएसपी को दोगे, वो वोट भी बीजेपी को जा रहा है क्योंकि ये दोनों मिले हुए हैं, भाई बहन। इन्होंने माना भी कि रक्षाबंधन कोई बुरी बात नहीं है, मना सकते हैं। समझ में आ रहा है आजम खान के भी, समझ में आ रहा है अखिलेश यादव के भी कि क्या पोजीशन उत्तर प्रदेश में एक शेरनी ने कर दी है। होश उड़ गए हैं इन लोगों के। अभी अगर अभी हम शेरनी कहते थे तो यहाँ ये मुद्दा बन जाता। बहन जी को शेरनी कह दिया। आप वही कहिए। प्राइम मिनिस्टर हिंदू मुसलमानों पर उतर क्या है? रमजान और ईद पे आ गए। मैं उस पे आ रहा हूँ। राकेश सिन्हा आ गए मेरे साथ। राकेश जी आरएसएस के विचारक हैं और पॉलिटिकल कमेंटेटर भी हैं। राकेश जी, आज मोदी जी कहते हैं
कि दूसरों को अपनी हार का एहसास हो गया, इसलिए किसी भी तरह कोशिश कर रहे हैं हंग असेंबली हो जाए। मोदी जी का ये आरोप है। अखिलेश भी यही आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी बीएसपी कोशिश कर रहे हैं, हंग असेंबली हो गई तो हमारी सेटिंग हो जाएगी। देखिए, देश में एक ऐसी ताकतें बढ़ रही हैं जो कि इस देश में चाहती हैं कि अस्थिरता हो, और ऐसे अस्थिरता का कारण यह बनेगा कि राज्य में हंग असेंबली हो। आज उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है उसमें सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की पूरी कोशिश की गई है बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के द्वारा। और जिस देश में लोकतंत्र इतना सफल रहा है, उस देश में एक खास समुदाय को किसी पार्टी का वोट बैंक बनाकर रखना और उसकी सौदेबाजी करना कि मुस्लिम इसको वोट देगा, इसको देगा, यह दुर्भाग्य की स्थिति है। और इसी दुर्भाग्य की स्थिति से बदलने के लिए मुझे लगता है एक अस्थायी सरकार इसलिए चाहिए। केंद्र और राज्य की एक जो ऑर्गेनाइज तो होनी चाहिए, इस पर कोई बहस ही नहीं। और अभी लेकिन मैं कह रहा हूं ये कैसे हो सकता है? अंसार रजा साहब के पास मेरे अंसार रजा साहब एक छोटी सी बात मेरे सवाल का जवाब, फेस रीडिंग कब से करने लगे हैं? कहते हैं कि सब हताश हो रहे हैं। अरे हताशा तो वहां होती है जो लोग जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर ध्रुवीकरण करते हैं। मैं सब ये दूसरों पर आरोप जो लगा रहे हैं मोदी जी के हंग असेंबली की कोशिश कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, ये गेम कैसे खेला जाता है, जरा समझाइए ना हमें। देखिए क्या है, एक टैक्टिकल हंग असेंबली की कोशिश एसपी बीएसपी कैसे? इसका कारण है एक टैक्टिकल वोटिंग होती है। टैक्टिकल वोटिंग में क्या होता है, जो अब तक चलता रहा कि बीजेपी को जहां हराना है वहां वोट ट्रांसफर कर दो, तो ये सारी पार्टियां एंटी बीजेपीजम को लेकर, मतलब बीजेपी को हराने के लिए कुछ भी बाहर रखने के लिए ये आपस में लड़ते हैं। दिल्ली में दोस्ती राज्य में लड़ेंगे, राज्य में दोस्ती तो दिल्ली में लड़ेंगे। इनके पास कोई विचार के दुश्मन है, ये कहां से एक हो जाएंगे? नहीं, विचार का कोई अधिष्ठान नहीं है, विचार का अधिष्ठान नहीं है। देखिए दोनों पार्टियां हार रही हैं, साइकिल में ब्रेक लग गया है और मायावती जी की हाथी अब महावत से बाहर हो चुका है। अच्छा, अभय दुबे भी मेरे साथ कांग्रेस से। अभय जी, आप इस पर आरोप पर क्या कह रहे हैं? अभय जी, सीधा आरोप लग रहा है कि आप सिर्फ बीजेपी को बाहर करने के लिए आपस में सेटिंग किए हुए हैं सारी पार्टियां। अभय दुबे आप ही के साथी हैं। अभय जी, देखिए मानक जी, विकास आत्मविश्वास लाता है और निराशा से नकारात्मकता आती है। प्रधानमंत्री जी ने काम किया होता तो आत्मविश्वास से भरे हुए होते। आप भाषा देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी से लेकर अमित शाह से लेकर सब लोगों की इतनी नकारात्मक भाषा निराशा का परिचायक है। बड़ी बड़ी बातें कर ली प्रधानमंत्री जी से लेकर अमित शाह साहब ने, 300 सीटें, क्या हुआ? आज क्यों उत्तर प्रदेश के लोगों पर अविश्वास करते हैं? अरे 72 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपको प्रधानमंत्री जी दिए थे, उत्तर प्रदेश पर अविश्वास करते हैं कि हंग असेंबली देगा। और बहन जी तो पहले ही कह चुकी कि प्रतिपक्ष में बैठने को तैयार हैं, तो इसलिए कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को ये 7 पसंद है और 300 से अधिक सीटें आएगी। राकेश सिन्हा जी बहुत अपनी बात कह दी, मैं आपको अखिलेश यादव का बयान फिर से सुनवा देता हूं। अभय जी, अखिलेश यादव ने भी बिल्कुल यही आरोप लगवाया। मैं आपको अखिलेश यादव की दोबारा से सुनवाता हूं, उन्होंने क्या आरोप, उन्होंने बिल्कुल यही आरोप लगाया। हमने तो, अगर इससे ये पता लगता है कि आप हताश हैं, निराश हैं, 300+ सीटें हमने पहले दिन से कहा। हम नहीं, अखिलेश जी ने और प्रधानमंत्री जी ने दूसरी बार ये वक्तव्य दिया है। अखिलेश यादव जी और कांग्रेस पार्टी ने तो साफ कहा है 300+ सीटें, आप नोट करके रखिएगा, 11 तारीख को हम लोग बात करेंगे यहां पर। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 13 मार्च को उत्तर प्रदेश होली मनाएगा। अच्छा, आपको आप याद करिए सनातन भारत की सभ्यता की अखिलेश यादव की बात फिर से सुनवा रहा हूं, जरा सुन लीजिए, छोटी सी बात है, सुन लीजिए जरा। केवल समाजवादी लोग सरकार न बना ले, इसलिए सब गणित मिलकर के कर रहे हैं बीजेपी और बीएसपी के लोग। आप पता कर लो, ये गणित की तरह इन्होंने हिसाब किताब बनाया है दोनों ने मिलकर के कि कैसे भी समाजवादियों की सरकार न बने, लेकिन हमें भरोसा आप पर है। अब ये सेटिंग बताइए चल किसकी रही है? सुदेश वर्मा बताइए। पहले अभय जी आप कहना चाहेंगे इस पे? अभय जी देखिए, सेटिंग का आरोप कहा ये पूरा हाँ, उन्होंने पूरा बयान बताइए। उन्होंने कहा हमें पूरा भरोसा है कि हम पूर्ण भरोसे की बात तो वो बीजेपी भी कह रही है, 300 आएंगी, वो भी ये बात तो ये भी कह रहे हैं, लेकिन सेटिंग का जो आरोप लग रहा है, प्रधानमंत्री तो निराश है, इसलिए दूसरी बार कहा। अच्छा ठीक है। अच्छा तो एक बात बताइए अभय दुबे जी, एक बात बताइए, सुनिए अभय दुबे जी, माफी के साथ एक बात बताइए। अखिलेश यादव साहब ने ये कहा है कि ये मजबूरी का गठबंधन है, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? इतनी जलील हो गई कांग्रेस, इतनी जलील हो गई कांग्रेस। एक पॉइंट है मानक जी, मेरा एक पॉइंट है, बस मैं एक पॉइंट। अरे क्या आप इसी में प्रसन्नता ढूंढते हैं?
अपना काम तो करिए। आप इसी बात से प्रसन्न है कि गठबंधन सफल है या नहीं है? खुद के कृतित्व पर मतलब तो एक सीट पे 2 कैंडिडेट है और गठबंधन भी है। कह चुकी कि प्रतिपक्ष आप जाकर के लखनऊ में कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का वोटर थोड़ा बेवकूफ है। अरे नहीं, एक सेकंड मौलाना साहब, एक सेकंड मैं कभी गलत फैक्ट नहीं वोटर बेवकूफ नहीं होता है, वो अच्छे को उल्टा कर देता है। मैं वही कह रहा हूँ आपको वोटर अभी 11 तारीख को पता चल जाएगा। सुदेश वर्मा मुझे कहना चाह रहे हैं बसपा के प्रवक्ता को वोटर बता देगा। अच्छा एक सेकंड सुदेश जी एक बात बताइए। सुदेश जी, एक तरफ आपके पार्टी के अध्यक्ष और मोदी जी कहते हैं आंधी चल रही है, 2014 से भी बड़ी लहर चल रही है, ऐसे में फिर ये कहने की क्या जरूरत पड़ रही है कि जो विरोधी हैं वो त्रिशंकु विधानसभा की साजिश कर रहे हैं? मानक जी देखिए, चुनाव का वक्त है, लोगों को सही बात बताने की जरूरत है। आप बताइए, सबसे पहले अभय जी ने जो बोला बहुत आपत्तिजनक बात उन्होंने बोली। उन्होंने प्रधानमंत्री की भाषा पर बोला। उनको तो इटली की भाषा और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए प्रधानमंत्री, उनकी भाषा समझ में आती है, उन्हें भारत की भाषा कहाँ समझ में आती है? इनका तो भाषा ही खराब हो गया। क्या क्या गब्बर सिंह और क्या क्या बात कर रहे थे। बात बताइए, क्या हमने विकास को एजेंडा नहीं बनाया? क्या हमने मुसलमान को बोला कि हमें वोट दो? क्या हमने बोला हिंदू को कि हमें वोट दो? हमने विकास को एजेंडा बनाया। आपकी तरह नहीं बोला कि मुसलमान को बोला कि हमें वोट दे दो। क्या हमने बोला ये बात? अच्छे दिनों के दीदार कराइए। मुसलमान को हमें वोट दो। क्या हमने बोला हिंदू को हमें वोट दो? हमने विकास के लिए वोट मांगा। ये बात इनकी समझ में नहीं आया। सुदेश जी अखिलेश यादव जी की बात का जवाब नहीं मिला। समझ में आएगा। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। फसलों के दाम एक बार फिर कोशिश कर रहा हूँ। अभय जी प्लीज एक करके बोलेंगे ज्यादा अच्छा लगेगा। अभय जी प्लीज, अभय जी एक सेकंड। सुदेश जी मेरा सवाल दोबारा, अगर सुदेश जी अगर वाकई बहुमत का इतना भरोसा है, सुदेश जी अगर बहुमत का इतना भरोसा है, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कह रहे हैं 2014 से बड़ी आंधी चल रही है, मोदी जी कह रहे हैं आंधी चल रही है, तो फिर ये त्रिशंकु विधानसभा की साजिश का आरोप क्यों लगा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए आंधी चल रही है, कोई मत है ही नहीं। हम 3/4 मेजोरिटी भी लाएंगे, इसमें भी शक नहीं है। लेकिन लोगों को बताना जरूरी है कि इनके द्वारा फैलाए गए जो र्यूमर हैं, क्योंकि कुछ ही बचे हुए हैं अब चुनाव, ये कोशिश करेंगे, हर प्रयास करेंगे। उस प्रयास को रोकने की जरूरत है। तो हम तो लोगों को एड्रेस करेंगे, तो बात करेंगे। अच्छा, अब मेरा मानक जी, मैं बहुत देर से चुप हूँ। देखिए, ये तो हर अफवाह फैलाएंगे जिससे सुदेश जी अंसार साहब बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। डिरेल किया है समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को डिरेल किया है। ठीक है, डिरेल की कर लेंगे बात, मेरी सुन लीजिए बस। मैं देखिए जो, क्योंकि आपने भी यही आरोप लगाया। नहीं, हाँ, मैं उसी बात पर नहीं, दोबारा मत सुनवाइए, मुझे याद है जो मुख्यमंत्री जी ने जो आपने क्लिप दिखाई, उसमें जो बात कही है, देखिए वो बिल्कुल साबित हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बसपा और बीजेपी का इंटरनल पैक्ट हो चुका है। मैं थोड़ी देर पहले गणित लगा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल गणित लगा रहे हैं। मैं आपसे पिछली आपको भरोसा नहीं है? मेरी बात आपको भरोसा नहीं है? अरे हम जनता को ये बता रहे हैं इनका असली रूप। हमने तो ये कहा है कि हम 300 से ज्यादा सीटें ले जाएंगे। आप मेरी बात तो सुनिए। अभी भी देखिए, इन्होंने मुझे फिर रोक दिया। मैंने थोड़ी देर पहले भी यही पूछा था, पिछली डिबेट में मैं और आपने मानेंगे, जब भी यही पूछा था कि मुख्तार अंसारी के सामने अगर कोई गठबंधन आपका नहीं हुआ तो क्यों कैंडिडेट फैलाने लगे? ना अंसार भाई ने उसका जवाब दिया, ना सुदेश भाई ने उसका जवाब दिया। मुसलमानों को बोलो कि हमें वोट दो, बस यहाँ कैसे भैया गठबंधन आप ये साबित कर दो ना। नहीं, गठबंधन किसको कहते हैं? सिर्फ मुस्लिम मतदाताओं को एड्रेस कर रहे हैं। इनका और ये रक्षाबंधन ये तू मैं दर्शक को कुछ समझ में नहीं आने वाला। ये अंसार एक करके बोले। अच्छा ठीक है, अब एक सेकंड मौलाना साहब, आप बोलिए, अब आपकी बारी। नहीं, इनसे बस मेरा सवाल, फिर वही सवाल कह दिया ना आपने। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो हैं, क्या सवाल है आपका? मानक जी के सामने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनिल जी सुन लीजिए। अरे हमारा कैंडिडेट है, हम लड़ा रहे हैं। ये कोई बात हुई? अरे तमाशा मचा रखा है। अरे अनिल जी, आप सिर्फ मुस्लिमों को अपने फाइट भी हो रही है, तो आपकी फ्रेंडली फाइट है। पता लग गया। एक बात आपको बता दूं मानक जी, 30 सेकंड मौलाना साहब, लेकिन मैं कह रहा हूँ आप मुद्दे पे बात नहीं, मैं आपसे दूसरी, मैं आपसे पहले ही पूछा। आप कहिए ना कि ये मुसलमान वोट के लिए हो रहा है सब। बिल्कुल नहीं हो रहा। कहिए हो रहा है, हिंदू मुस्लिम वोट के लिए कर रहे हैं हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब। वो कर रहे हैं, वो हिंदू वोट के लिए कर रहे होंगे, हिंदू के लिए कर रहे होंगे। आप मुसलमान वोट के लिए कर रहे हैं, सबके हैं। आप मुसलमान वोट के लिए कर रहे हैं ना। प्राइम मिनिस्टर हैं वो, उनको ये भाषा शोभा नहीं देती। अरे कब बोला उन्होंने कि हमको हिंदू का वोट चाहिए? उन्होंने कभी बोला क्या? बोला आप बोलिए, अखिलेश यादव को आप बोलिए क्या?
जिन्होंने मुसलमान का वोट मांगा। राकेश जी का मुस्लिम वोट के लिए नहीं हो रहा है। सुदेश जी एक सेकंड, सुदेश जी आ रहा हूं। बोले सुदेश जी एक सही बात बोले। आपने जो किया उसको भी ना बोले, सरकार बनेगी तो आपने जो डिस्क्रिमिनेशन किया उसको भी ना बोले। आप ये बताइए विकास की बात समाजवादी पार्टी से पूछिए कैसे किया समाजवादी प्रधानमंत्री साहब हमारे अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? अरे प्रधानमंत्री आपने सुना ही नहीं इसका मतलब। आपने सुना ही नहीं। आपने गोरखपुर का 500 बेड का अस्पताल की बात नहीं सुनी। अरे सब एक साथ बोल रहे हैं, प्लीज मौलाना साहब सिवाय विकास के कब बात मौलाना साहब एक एक करके बोलेंगे। देखिए अरे कोई गोरखपुर से मैं 500 बेड के अस्पताल की बात कर अनिल राकेश जी बहुत देर से खामोश बैठे हैं। देखिए तू मैं दर्शकों को समझ में नहीं आ रहा, एक एक करके बोले। राकेश जी क्या ये सच नहीं है? क्या राकेश जी क्या ये सच नहीं है जो मोदी जी ने आरोप लगाया उसके पीछे यही है कि ये दोनों मुस्लिम वोटों की अदला बदली कर रहे हैं? देखिए यही है ना उसके पीछे की सेटिंग, यही है बीजेपी को हराना है। देखिए तो जहां जिसका स्ट्रांग कैंडिडेट हो वहां दूसरा वाला पीछे हट जाए। 1962 से लेकर लगातार आप चुनाव को देख लीजिए, मुस्लिम वोट को स्पेशली मुस्लिमों से अपील की जाती है और ये जो अपील है और उसमें मुस्लिम नेताओं के द्वारा फतवा, चाहे फतवा कभी बीजेपी के भी हित में जारी किया गया हो, मैं ये नहीं कहता हूं किसके हित में जारी किया गया है। जामा मस्जिद इमाम ने एक बार बीजेपी के पक्ष में जारी किया था, लेकिन मेरा कहना है कि लोकतंत्र और पंथ निरपेक्षता को दांव पे नहीं लगाना चाहिए। आज मुस्लिम वोट की सौदेबाजी करके मुसलमानों का अवमूल्यन हो रहा है और ये अवमूल्यन कराने में मुस्लिम हिंदू वोट के लिए अंसार रजा साहब जैसे लोग भी जिम्मेदार हैं। मैं पूछ रहा हूं हिंदू वोट के लिए अपील करना ठीक है क्या? किसी भी वोट के लिए अपील करना ठीक नहीं है। समुदाय के नाम पर, जाति के नाम पर वोट मांगना, लोकतंत्र, चुनाव आयोग कहे या ना कहे, हमारी अपनी नैतिक जिम्मेदारी तो है कि देश में पंथ निरपेक्षता को रहना है, देश को रहना है, लोकतंत्र को रहना है। पार्टियां आएंगी जाएंगी। देखिए एक जनता पार्टी थी 77 में, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, 30 सेकंड में सुनिए। 77 में एक जनता पार्टी थी, उससे बनकर 10 पार्टियां आई। कांग्रेस एक पार्टी थी, उससे 20 पार्टियां बनी। तो मेरा कहना है, सोशलिस्ट पार्टी थी, उससे 10 पार्टियां बन गई। मेरा कहना है कि आप मुसलमानों के वोट की सौदेबाजी करके मुसलमानों को पिछड़ा रखना चाहते हैं। मेन स्ट्रीम में और ये मुद्दा उठा के आप हिंदू वोट का कंसोलिडेशन। नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? नरेंद्र मोदी ने कहा शमशान और कब्रिस्तान के बीच, अरे उन्होंने क्या कहा? नहीं गलत हुई। ईद और दिवाली में बराबर, देखिए राजधर्म है। लैपटॉप तथ्यों के साथ आ गए, हम तथ्यों के साथ आ गए। हमने बताया कि भैया ये ईद वाली बिजली है, ये दिवाली वाली बिजली जो आपने डिवाइड कर दी। मैंने आपको गलती नहीं कहा, मैं किसी को गलत नहीं कर रहा, बिल्कुल सही कह रहा हूं। आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी को मानिए। कांग्रेस क्या बोलेगी? एंटोनी कमेटी का रिपोर्ट है जी, पढ़ लें। एंटोनी कमेटी आपकी पार्टी थी, हमने नहीं बनाया था। एंटोनी कमेटी ने कहा एक समुदाय के गोद में बैठ के इसलिए पार्टी पीछे जा रही है। अरे उस बाहर तो निकलिए, देश के गोद में बैठिए, समुदाय के गोद में मत बैठिए। ये भारतीय जनता पार्टी। हाँ भाई जी बोलिए। हाँ भाई जी। अरे भारतीय जनता पार्टी वो राजनीति, भारतीय जनता पार्टी वो राजनीति पाकिस्तान परस्ती की बात करता है, आतंकवाद परिस्थिति की बात करता है और उनके मुंह में मिठाई खिलाते हैं प्रधानमंत्री जी। एक मिनट, मैंने बीच में नहीं बोला। राकेश जी, मैं किसी को कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 13 तारीख को इटली का लैंग्वेज तो नहीं बोलता है ना भारतीय जनता पार्टी। होली हम तो भारत की भाषा बोलते हैं ना। सुन लीजिए, होली की कथा क्या है? तो होली की कथा यह है कि हिरण्यकश्यपु और सुनाइए, हम होली की बहन प्रहलाद की बुआ की लाख कोशिशों के बावजूद प्रहलाद को हराया और हराया नहीं जा सका। तो प्रहलाद उत्तर प्रदेश में 13 तारीख को होली मनाएगा। राकेश जी, राहुल गांधी का त्रास मनाएगा 13 तारीख को। राहुल गांधी को जरूरत है और हिरण्यकश्यपु नहीं बना सकता। उत्तर प्रदेश में होली प्रहलाद मनाएगा। एंटोनी कमेटी की रिपोर्ट तो पढ़ लीजिए, आपके हित में होगा। बनाएगा पाकिस्तान पर मुख्यमंत्रियों के मुंह में मिठाई खिलाने वाले प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में अलग भाषा बोलते हैं। एक सेकंड। आज मौलाना साहब ने भी अभी आरोप लगाया था कि आरएसएस का इंटरनल सर्वे आया जो बीजेपी, अनिल भी ये बात कह रहे थे शायद, कि आरएसएस का इंटरनल सर्वे आया जो बीजेपी को दिया गया। ऐसा चल रहा है, खबर चल रही है अनिल जी, जिसमें बहुत बुरा हाल दिखाया बीजेपी का। साहब की पहुंच मुझे अच्छा अनिल ने कहा, अनिल जी की पहुंच समाजवादी की पहुंच कहीं हो सकती है। आज समाजवादी पार्टी किसी का इनके हाथ कहां से आ गया? आरएसएस की रिपोर्ट इनको मालूम होती है। आरएसएस गरीबी अमीरी का सर्वेक्षण करता है, आरएसएस अनटचेबिलिटी का सर्वेक्षण। अरे आप खूब चुनाव लड़वा रहे हैं, बीजेपी को कौन चुनाव लड़वा रहा है बताइए? आप गरीबी अमीरी की बात कर रहे हैं। नोएडा के चुनाव में सारी आरएसएस की टीम लगी हुई थी। नहीं, उत्तर क्या देंगे? ये तो सच है। या तो मुझे बोलने दीजिए, आप नहीं, ये तो गलत है ना। मुझे बोलने दीजिए, आप ही बोल रहे हैं साहब। तब बल्कि राकेश जी, मैं आपकी बात का, इस बात का समर्थन करता हूँ और बड़ी करता हूँ इस बात को जो आप धर्म के ऊपर बात कर रहे थे। किसी को धर्म की राजनीति नहीं करनी चाहिए।
और इस बात का भी समर्थन करता हूँ कि आपने ये माना कि प्रधानमंत्री ने ये बात गलत कही कि किसने कहा मैंने माना? अच्छा तो सही कही है, दिवाली और होली, दिवाली और ईद पे जो बिजली की बात थी वो सही कही है। वो भेदभाव का आरोप था। अरे बताइए, अभी कह रहे थे कि किसी धर्म की बात। देखिए आरएसएस देश में कितनी अनटचेबिलिटी है उसका सर्वेक्षण करने में लगा हुआ है। आप इस बात का सर्वेक्षण करने में लगे हुए हैं कि देश कैसे टूटे। आप इस बात का क्या बात कर रहे हैं? आप बताइए, चुनाव लड़वाते हैं भारतीय जनता पार्टी को नहीं लड़वाते, आप उन लोगों का कंडेम कर, आप भारतीय जनता अभी कह रहे हैं हम अनटचेबिलिटी का सर्वे करते हैं, ये चुनाव क्यों लड़वाते हैं? ये कह रहे हैं हम अनटचेबिलिटी का सर्वे कराते हैं, ये तो चुनाव लड़वाते हैं भारतीय जनता पार्टी। साहब जल्दी से 20 सेकंड दे रहा हूँ आपको मैं। ये जो सेटिंग का आरोप लग रहा है आपके ऊपर बार बार लग रहा है। लगने दीजिए, मुख्तार का जवाब लगने दीजिए, ठीक है ना। देखिए अनिल जी, बार बार आप मुख्तार की बात, मैं मुख्तार का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं नाराज नहीं, मुख्तार की बात, मैं मुख्तार का प्रवक्ता नहीं हूँ मैं। अच्छा ये जो आरोप है मौलाना साहब की सेटिंग है बीजेपी से, ये मुस्लिम वोट नहीं, मैं कह रहा हूँ ये आरोप मुस्लिम वोट को खींचने के लिए हो रहा है ना। अंसार भाई वैसे नाराज, आरोप तो इसीलिए है ना। मैं एक बात बता दूं आपसे नहीं पूछूंगा, मुसलमान नाराज हो रहे हो। हिंदुस्तान के मुसलमान को अब तक तमाम पार्टियां जो फुटबॉल समझती रही है ना, अब मुसलमान होशियार हो गया, होशियार हुआ तो कांग्रेस को उखाड़ के फेंक दिया, अब अखिलेश को फेंकने की तैयारी है। चलिए ठीक है ना। इसी मुसलमान ने उत्तर प्रदेश में मौलाना मुलायम सिंह कहा है, लेकिन अब की बार आप दशा देख लीजिएगा क्या होगा। चलिए मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन आप देख लीजिए हर पार्टी अपने विरोधियों पर सेटिंग का आरोप लगा रही है। मोदी जी ने शुरू किया कि किसी भी तरह एसपी और बीएसपी उत्तर प्रदेश में हंग असेंबली लाना चाहते हैं, त्रिशंकु विधानसभा। अखिलेश ने भी बिल्कुल वही आरोप लगाया बीजेपी और बीएसपी पर, और मौलाना साहब भी कुछ ऐसी ही बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बीएसपी का अपने दम पर बहुमत आ रहा है, इसीलिए विरोधी बीजेपी और एसपी बौखला गए। खैर 11 तारीख को पता चलेगा, लेकिन देखते रहिए, लगता है जो टक्कर है वो कांटे की है, इसीलिए हर तरफ से अब जीत के दावे के साथ साथ दूसरों पर सेटिंग के आरोप भी लग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए सुदेश जी आपका, अभय जी, अनिल, मौलाना अंसार रजा और राकेश सिन्हा, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक नहीं लेंगे, ब्रेक के बाद माहौल क्या, हेडलाइन होगी, हेडलाइन के बाद माहौल क्या है, अब तक की हेडलाइंस देखिए।